Hello and welcome to you at Med and 2T Educational Channel. Dear students, हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्टडी कर रहे हैं और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की स्टडी कर रहे हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हम उसी ऑर्डर में स्टडी कर रहे हैं जिस ऑर्डर में स्पर्म फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एंटर करता है। सबसे पहले हम लोग वाल्वा की स्टडी किए, उसके बाद हम लोग वेजाइना की स्टडी किए। ठीक है, अब वेजाइना के बाद हम लोग बात कर रहे हैं यूट्रस की। यूट्रस क्या है? व्हाट इज यूट्रस? यदि मोस्ट एस्टोनिशिंग ऑर्गन, सबसे अधिक महत्वपूर्ण विचित्र अंग यदि रिप्रोडक्टिव सिस्टम का है, इवन आफ्टर कहें ह्यूमन बॉडी का है, तो वह यूट्रस। बहुत छोटा सा ऑर्गन है, इन्वर्टेड पियर शेप ऑर्गन है, उल्टी नाशपाती की तरह लगता है ना, ये ऑर्गन है। इट इज अ हॉलो थिक वॉल्ड इन्वर्टेड पियर शेप्ड कॉन्ट्रैक्टाइल ऑर्गन। ये कॉन्ट्रैक्टाइल ऑर्गन है। ये क्या इसके बारे में कहा गया? हॉलो थिक, मोटा है, इन्वर्टेड पियर शेप्ड, उल्टी नाशपाती की तरह, और कॉन्ट्रैक्टाइल ऑर्गन है जो फर्टिलाइज ओवा को रिसीव करता है, फर्टिलाइज ओवा को नरिश करता है, यानी फर्टिलाइज ओवा को फोटस में या कहीं बेबी में मैच्योर होने में हेल्प करता है। अगर इनकी बात करते हैं साइज की, इनकी साइज तो ये अबाउट 7.6 सेंटीमीटर लॉन्ग, यूट्रस 7.6 सेंटीमीटर लॉन्ग, 4 to 5 सेंटीमीटर वाइड, 4 to 5 सेंटीमीटर वाइड एंड अबाउट 3 सेंटीमीटर थिक। इन्वर्टेड पियर शेप्ड ऑर्गन है। ये नॉर्मल यूट्रस की साइज है। अब जब गैस्टेशन पीरियड होता है, जब फर्टिलाइज्ड ओवा इम्प्लांट होता है, तो उसके बाद यूट्रस का साइज बढ़ने लगता है और यही आगे चलकर बॉम्ब में कन्वर्ट होता है। जिसे कहते हैं ना, जो प्रेग्नेंट फीमेल होती है उनका पेट का साइज बढ़ता है, वो दैट्स क्योंकि इनका जो यूट्रस का साइज है बढ़ता है। हाईली फ्लेक्सिबल ऑर्गन होता है, हाईली फ्लेक्सिबल वाल्व का बना होता है। इसकी अगर वेट की बात करते हैं तो नॉर्मली ये 60 ग्राम वेट की होती है और इसमें अबाउट 10 मिलीलीटर पर मिनट की रेट से ब्लड फ्लो करता है। इसे ब्लड सप्लाई की, ब्लड की बहुत अधिक आवश्यकता होती है, चूंकि डेवलपिंग बेबी को, फोटस को ये सारा न्यूट्रिएंट्स इन्हें प्रोवाइड कराना होता है और ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स ब्लड के थ्रू प्रोवाइड कराते हैं। दैट्स वाई इनमें काफी सारे ब्लड कैपिलरीज भी होते हैं और इनमें 10 ml पर मिनट, 10 मिलीलीटर पर मिनट की दर से इनमें ब्लड फ्लो होता है, सो दैट न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराया जा सके। चलिए अब बात करते हैं इनके पार्ट्स की। तो पार्ट्स में सबसे पहले हम बात करेंगे ऊपर का पार्ट, इसे हम कहते हैं फंडस। फंडस क्या है? फंडस इज द टॉप मोस्ट अपर पार्ट ऑफ यूट्रस फ्रॉम वेयर फैलोपियन ट्यूब अराइज। ये दो फैलोपियन ट्यूब आ रहा है। तो फंडस यूट्रस का ब्रॉड अपर पार्ट है, अपर मोस्ट पार्ट है, जहां से फैलोपियन ट्यूब निकलता है, अराइज होता है। यानी कह सकते हैं फंडस फैलोपियन ट्यूब और यूट्रस दोनों को अटैच करता है। अब इसके बाद हम बात करें इनकी इंडोमेट्रियल कैविटी, थिक मस्कुलर वॉल दैट सराउंड यूटेराइन कॉर्पस इज नोन एज इंडोमेट्रियल कैविटी। इसके ऊपर बाहर से एक कैविटी बना होता है
जिसे हम लोग कहते हैं एंडोमेट्रियल कैविटी। ये प्रोटेक्टिव कैविटी है, यूट्रस को कवर अप करता है। अब हम ये तो थोड़ा सा एनाटॉमिकली हम इसको समझे। एनाटॉमिकली अब समझने के लिए हमें आवश्यक है, मेन इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, यह है इनका यूटेराइन वॉल। यूटेराइन वॉल, चूंकि जब ओवम फर्टिलाइज होता है तो फर्टिलाइजेशन के बाद इसी यूट्रस के इनर पार्ट में, इंडोमेट्रियम में आकर इम्प्लांट होता है। कैसे इम्प्लांट होता है, कौन सा स्ट्रक्चर होता है, इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में समझेंगे। सिंस मैंने पहले कह चुका हूं मैं कि मेरी क्लासेस उन लोगों के लिए नहीं है जो चाहते हैं कि 5 थोड़े से टॉपिक बनाकर हम नीट क्लियर कर लें। नहीं, मेरी टॉपिक उन बच्चों के लिए है जो वाकई नीट की तैयारी सीरियसली करना चाहते हैं। एक्चुअली मेरी लेक्चर अपलोडिंग की रेट अभी स्लो है, इट इज बिकॉज हमें काफी सारे फैक्ट्स आप लोग के लाने होते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात यूट्राइन वॉल की करते हैं। तो यूट्रस इज हैज अबाउट 11 मिलीमीटर थिक वॉल। नॉर्मली 11 मिलीमीटर थिक वॉल होता है, जो मेंस्ट्रुअल पीरियड के दौरान 11 to 16 मिलीमीटर तक हो जाता है। आपको पता है कि अबाउट 13th to 14th डे ओवा इम्पुला इस्थमस में आता है, और इस्थमस में ही उसका पता चलता है कि ओवा का क्या होना है, फर्टिलाइज होना है या। अगर फर्टिलाइज हो जाता है तो ये 16 mm थिक, यानी बाहर का करीब 5 to 6 मिलीमीटर थिक न्यूट्रिएंट का लेयर बना रहता है। अनलेस और अदरवाइज अगर वो फर्टिलाइज नहीं होता है तो एम्पुला से जो मैसेज आता है उस मैसेज के आधार पर ये सेड ऑफ होना शुरू हो जाता है। तो इसकी थिकनेस 11 to 16 मिलीमीटर तक होती है। इट कंसिस्ट ऑफ, ये 3 लेयर का बना होता है। जो यूटेराइन वॉल है ये 3 लेयर का बना होता है। पहला एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड पेरीमेट्रियम। यूट्रस यानी जो यूटेराइन वॉल है ये 3 लेयर्ड वॉल होता है। अंदर से बाहर की ओर चले, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एंडोमेट्रियम है। एंडोमेट्रियम की बात करते हैं तो एंडोमेट्रियम अबाउट 5 मिलीमीटर थिक, इट इज अबाउट 5 मिलीमीटर थिक लेयर। एंडोमेट्रियम अबाउट 5 मिलीमीटर थिक wall है, यूटेराइन वॉल है, having cell rich connective tissue surrounded by uterine gland। इनमें रिच कनेक्टिव टिश्यू, बहुत ज्यादा कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है, और सारे के सारे कनेक्टिव टिश्यू ग्लैंड से, डिफरेंट ग्लैंड से सराउंडेड होते हैं। इसमें एपिथेलियम टिश्यू का बना होता है जिसे हम लोग कहते हैं यूटेराइन एपिथेलियम। यूटेराइन एपिथेलियम हैड सेक्रेटरी सेल्स ऑफ ग्लाइकोजन। अब यूटेराइन का, एंडोमेट्रियम का जो यूटेराइन एपिथेलियम सेल है, उनका जो सेक्रेटरी सेल होता है, जो ग्लैंड्स होता है, वो ग्लाइकोजन सेक्रेट करता है। ये जो सेल्स होता है इनमें सीलिया और वैसल्स, सीलिया एंड बेस टू सेल पाया जाता है। इसमें सीलिया भी पाया जाता है। सीलिया क्यों? सो दैट जो फर्टिलाइज्ड ओवा आ रहा है उस फर्टिलाइज्ड ओवा को ये पकड़ सके, इम्प्लांट में हेल्प कर सके। दैट्स व्हाई इसमें सीलिया लाइक ऑर्गन पाया जाता है। सुपरफिशियल लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम
शेड ऑफ इन ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में इसके बाहर का जो लेयर होता है वो शेड ऑफ हो जाता है। मैंने कहा था ना, वही मेंस्ट्रुएशन फ्लूइड के रूप में बाहर आता है फीमेल के वेजाइना से। इन ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर साइक्लिक अल्टरेशन ऑफ यूटेराइन ग्लैंड एंड ब्लड वेसल एक्ट एज प्रिपरेशन फॉर इम्प्लांटेशन। इनका जो एंडोमेट्रियम का जो आउटर मोस्ट लेयर है, इनका साइक्लिक अल्टरेशन होता रहता है। मतलब कि जब मेंस्ट्रुअल पीरियड खत्म होता है तो उसके बाद फर्स्ट 14 डे तक इसका फॉर्मेशन चलता है। मतलब डिफरेंट न्यूट्रिएंट एंड सब्सटेंसेस का डिपोजिशन होता है। 14th डे जैसे ही सिग्नल आ गया वहां से कि ओवम फर्टिलाइज नहीं हुआ है, इसका वीकनिंग डिग्रेशन स्टार्ट होता है। और जैसे ही ओवम ओवरी के वॉल को यानी एंडोमेट्रियम को टच करता है, ये डिजेनरेट हो जाता है। जैसे ही टच करता है ओवा भी डिजेनरेट होता है और इसका एंडोमेट्रियम भी डिजेनरेट हो जाता है। और चूंकि इसमें काफी सारे ब्लड वेसल्स होते हैं, ब्लड कैपिलरीज होती है, ब्लड सप्लाई होता है, दैट्स वाई मेंस्ट्रुअल फ्लूइड का एक इंपॉर्टेंट पार्ट ब्लड है। ये एंडोमेट्रियम की बात हो गई। दूसरी मायोमेट्रियम की अगर बात करते हैं, सेकेंड और मिडिल लेयर ऑफ यूटेराइन वॉल दैट कंसिस्ट ऑफ यूटेराइन स्मूथ मसल। दूसरा लेयर मायोमेट्रियम होता है, सेकेंड लेयर है जो यूटेराइन स्मूथ एपिथेलियम मसल का बना होता है। स्मूथ एपिथेलियम मसल्स का बना होता है। यूटेराइन स्मूथ एपिथेलियम मसल्स का बना होता है मिडिल लेयर या मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को रेगुलेट करता है। मायोमेट्रियम जो मिडिल लेयर है, यही यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को रेगुलेट करता है। इट मीन्स यूटेरस कितना कॉन्ट्रैक्ट हो, कितना एक्सपैंड हो, डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ फोटस, डिपेंड अपॉन रिक्वायरमेंट, ये कॉन्ट्रैक्ट या एक्सपैंड कर यूटेरस की साइज को कंट्रोल करता है। मायोमेट्रियम की अगर थिकनेस की बात करते हैं तो इसकी थिकनेस अबाउट 2 to 4 मिलीमीटर होती है। क्या रखिएगा, 5 मिलीमीटर एंडोमेट्रियम की थिकनेस हो गई, 2 to 4 मिलीमीटर मायोमेट्रियम की थिकनेस हो गई, एंड अबाउट 4 to 5 mm पेरीमेट्रियम की थिकनेस, 4 to 5 mm। और सबसे बाहर का लेयर होता है पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम इज द आउटर मोस्ट लेयर कंसिस्ट ऑफ फाइब्रस एंड फैटी कनेक्टिव टिश्यू। क्या होता है इसमें, फाइब्रस फैटी कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। क्या, पेरीमेट्रियम फाइब्रस एंड फैटी कनेक्टिव टिश्यू का। इट कंसिस्ट ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू और मेसोथीलियम। ये लूज कनेक्टिव टिश्यू मेसोथीलियम का बना होता है। पेरीमेट्रियम में क्या कौन सा टिश्यू पाया जाता है, मेसोथीलियम। मेसोथीलियम क्या है, लूज कनेक्टिव टिश्यू। द लेयर कंटेन ग्लैंड्स दैट सेक्रेट लुब्रिकेटिंग फ्लूइड टू रिड्यूस फ्रिक्शन। और ये जो लेयर है बाहर का, ये ग्लैंड्स होता है, ये इसमें सेक्रेटरी ग्लैंड्स पाया जाता है जो लुब्रिकेटिंग सब्सटेंसेस प्रोवाइड कराता है और यूट्रस को बाहर से लुब्रिकेट रखता है। आज टुडे वी हैव स्टडीड अबाउट एनाटॉमी ऑफ यूट्रस। इन द नेक्स्ट क्लासेस whenever we come to physiology of uterus, तो फिर हम समझेंगे कि यूट्रस में ओवम आता है तो क्या होता है, ओवम नहीं आता है तो क्या होता है, शेड ऑफ कैसे होता है, कौन सा सब्सटेंसेस या कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, अगर इम्प्लांट हो जाता है तो फिर इनमें कौन कौन सा चेंजेस आता है। इन सब की स्टडी हम आगे करेंगे जब हम इनकी फिजियोलॉजी की बात करेंगे। अभी हम पूरे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की ओवरऑल एनाटॉमी की बात कर रहे हैं, जो कि क्लास 10th लेवल तक एनाटॉमी पढ़ना है।
ट्वेल्थ में जाने के बाद इनकी कुछ फिजियोलॉजी की बात करेंगे, अभी फिजियोलॉजी की बात नहीं करना। दैट्स वाई अभी हम ये वीडियो बना रहे हैं क्लास 10th के स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए, और 12th के बच्चों के लिए भी काफ़ी सारे हेल्पफुल हो गए, क्योंकि कुछ जो बहुत से ऐसे डाटाज हैं जो आपको नहीं मिले। दैट्स वाई इफ यू आर रियली serious about your study, if you really wants to crack NEET or other medical entrance exam, you must be with us. Thanks for being with us. Thank you.